दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारतीय सेना ने इजराइल के एक शहर हाइफा को आजाद कराया था। हाँ, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमारे ही जवानों ने अपने दम पर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिस पर आज भी पूरी दुनिया गर्व करती है। तो आइए आज जानते हैं 1918 की उस रोमांचक कहानी को जब भारतीय सैनिकों ने हाइफा को आजादी दिलाई थी। उस समय प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था। सितंबर 1918 और हाइफा मध्य पूर्व एशिया का सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा बन चुका था। जर्मनी और तुर्की की संयुक्त सेना ने इस शहर पर कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश सेना लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन स्थिति बेहद मुश्किल थी क्योंकि हाइफा का किला एक ऊंची पहाड़ी पर था और वहां से जर्मन सेना मशीन गनों की लगातार बौछार कर रही थी। ऐसे में किसी भी सेना का वहां तक पहुंच पाना लगभग असंभव लग रहा था। लेकिन तभी ये जिम्मेदारी सौंपी गई भारतीय घुड़सवार टुकड़ियों को, जोधपुर लांसर और मैसूर लांसर को। साधारण हथियार, कम संसाधन और सामने मशीन गनों से लैस दुश्मन, लेकिन इनके पास एक चीज थी, हिम्मत, जज्बा और जीत का संकल्प। दुश्मन के पास भारी मशीन गनें थीं और हमारी टुकड़ी के पास सिर्फ तलवारें और नाम मात्र की बंदूकें। लेकिन हिम्मत और नेतृत्व था मेजर दलपत सिंह का। उन्होंने आदेश दिया, हाइफा को आजाद करवाना है, चाहे जान चली जाए। भारतीय घुड़सवार आगे बढ़े और सामने से जर्मन सेना ने गोलियों की बरसात कर दी। कई घोड़े गिर पड़े, कई सैनिक घायल हो गए। जोधपुर टुकड़ी को पीछे हटना पड़ा, लेकिन मेजर दलपत सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नई दिशा से चढ़ाई शुरू करने का फैसला किया, वही दिशा जहां से दुश्मन को उम्मीद भी नहीं थी। उधर मैसूर लांसर लगातार फायरिंग कर कवर देते रहे और इधर जोधपुर लांसर सीधे पहाड़ी पर चढ़ते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। यह हमला आज भी इतिहास का सबसे साहसिक कैवलरी चार्ज माना जाता है। कुछ ही घंटों में भारतीय सैनिक किले तक पहुंच गए और सामने से लड़ते हुए उन्होंने जर्मन और तुर्की सेना को हरा दिया। भारत के सैनिकों ने 1350 दुश्मन सैनिकों को बंदी बनाया, जिनमें 35 अधिकारी भी शामिल थे। साथ ही 11 मशीन गन और भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए गए। लेकिन जीत सस्ती नहीं थी। सीधी पहाड़ी चढ़ाई के दौरान मेजर दलपत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में शहीद हो गए। इस लड़ाई में जोधपुर के 8 सैनिक शहीद हुए और 60 से अधिक घोड़े भी मारे गए। पूरे शहर को मुक्त कराने में लगभग 900 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान दी। आज भी भारत उनके बलिदान को याद करता है और हर साल 23 सितंबर हाइफा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है, इजराइल ने भी इन वीरों की बहादुरी नहीं बुलाई। हाइफा में उनके सम्मान में स्मारक बनाया गया है और वहां के स्कूलों में बच्चे हाइफा के भारतीय हीरो पढ़ते हैं और गर्व महसूस करते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, ये उस भारतीय शौर्य की गाथा है जिसने दुनिया को दिखाया कि हथियार नहीं, हौसला जीतता है।